जय गुरु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। परमादरणीय श्री संतोष कुमार जी महांती, परम स्नेही मित्र तांतु सभ्यचार नायक एएस नायक, श्रद्धेय शरतचंद्र सिंहदेव जी, जय गुरु के अनन्य भक्तजन कहिए या उनकी प्रेरणा से चल रहे ऐसे सभी उत्कल प्रदेश के, उत्कल प्रदेश से बाहर भारत में रहने वाले और भारत से बाहर रहने वाले ऐसे सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता है। कहते हैं कि अयोध्या के महाराजा दशरथ को अपनी पुत्री शांता को देना पड़ा श्रृंगी ऋषि को, तब जाकर कहीं राम का जन्म हुआ। जंगलों में भटकते हुए अकबर को चलना पड़ा संत के दर्शन करने के लिए, तब जाकर कहीं उन्हें सलीम मिला। और मेरा सौभाग्य देखिए कि गाड़ी में चलकर आया और आप सबसे इतना आशीर्वाद मिल गया कि जन्म जन्मांतर तक वो खत्म होने वाला नहीं है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ सबके। तीन चार शब्दों पर मुझे बात करना है। एक तो परमहंस क्या होता है। हम आज सभी स्वर्ण जयंती के निमित्त फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ परमहंस श्रीमत निगमानंद जी सरस्वती देव महाराज के स्वर्ण जयंती समारोह में, उत्सव में, बसंत उत्सव में, मदन उत्सव में, आनंद उपस्थित में यहाँ उपस्थित हैं। ये परमहंस क्या होता है? तो परमहंस होता है कि सभी हम अपने से प्रश्न करते हैं कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? उसका जवाब परमहंस है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? जवाब मिलता है मैं हूँ कहाँ? आई नेवर एग्जिस्टेड, I don't exist and I will never exist. पर I exist. मैं ना कभी था, ना कभी हूँ, ना कभी हूँगा। वह परमहंस होता है। उसको शास्त्रों में, वेदों में कहा सो अहम। उसको महर्षि रमन ने कहा thou art that। उसको ईरानीन साइंटिस्ट जो क्वांटम फिजिक्स के हैं, उन्होंने कहा कि जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, उनको अगर अनश्राउड करोगे, अनरेवल करोगे, अनकवर करोगे, तो यू विल कम टू द वेदांतिक फिलॉसफी एंड दैट इज त्वत्वमसि, त्वत्वमसि, त्वत्वमसि। तू ही है, तू ही है, तू ही है। निगमानंद जी महाराज का नाम तो नलिनीकांत था। उनके गुरु सच्चिदानंद देव ने उनके वेदों के ज्ञान को समझकर उनको निगम आनंद की, निगम शास्त्रों की जानकार थे, इसलिए निगमानंद। अब ये वेद भी क्या है? इम्पर्सनल हैं, भगवान का आता जाता श्वास है। इसलिए निगमानंद को ये जितने संत होते हैं, इनका ऑनलाइन कनेक्शन होता है। ये बाजार से नहीं पढ़ते हैं। कहीं हम सोचें किसी किताब से पढ़कर सीखा होगा, जाना होगा। इनका ऑनलाइन कनेक्शन होता है, और किसके साथ होता है ये भी मालूम नहीं, लेकिन होता है। इसको तुलसीदास जी कहते हैं उर अभिलाख निरंतर होई, देखें नयन परम प्रभु सोई, जाहि आनंद अखंड अनंत वेद नेति नेति कह वेद निरूपा।
निज आनंद नादि रूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जासु अंशते उपजे ही नाना, पद राजीव वर्णी नहीं जाई। ऐसा करके तुलसीदास जी ने लिखा कि वेद भी कहते हैं नेति नेति, हम जानते नहीं। उन्हीं वेदों के ज्ञाता निगमानंद है। इसका मतलब उनका ऑनलाइन कनेक्शन उस नीति के साथ था, और उनके साथ ऑनलाइन कनेक्शन आप सबका हुआ है, और आज मेरा भी थोड़ा बहुत होने का कोशिश हो रहा है। बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ये संतोष जी की मेहरबानी से, ये नायक हमारा बैठा है, एमएलए मिनिस्टर, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरा जो विषय है वो सनातन धर्म है। व्हाट इज सनातन एंड व्हाट इज धर्म। युधिष्ठिर से यक्ष ने जब चारों भाई तालाब पर फट्टड़ हो गए, आपने कहानी में कहानी बताना नहीं चाहता, तो यक्ष उनसे 150 प्रश्न करते हैं, और उसमें एक प्रश्न है कि धर्म बताइए क्या है, और एक शब्द में बताइए। तो युधिष्ठिर ने कहा धर्म का मतलब है सावधान, दक्षता, और सनातन का मतलब है कि जिससे हमारा एटर्नल रिलेशन है, शाश्वत है, टूटता नहीं है कभी भी, हमेशा उसके साथ। अर्थात जो भी हम एक कदम भी, एक क्षण भी, एक पल भी, एक त्रुटि भी, एक सेकंड का लाखवां नहीं अरबों खरबों वाला हिस्सा भी, क्योंकि मन तो ऐसे करता है ना, उसमें भी उसको ना भूलें जिसके कारण हम पृथ्वी पर हैं। ये सावधानी बरतने का नाम सनातन धर्म है। इसलिए मैं उससे कनेक्टेड हूं, हर क्षण कनेक्टेड हूं। त्रुटि युगायते तुम अपश्यता, तुझे देखे हुए एक सेकंड का 10⁻27 खरबों दशों तक जाएगा। उतना देर भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुझसे अलग रहूं। जैसे आपको बर्दाश्त नहीं होता 90, 92, 95 साल की माता चल नहीं पा रही है, पर कैसा हिम्मत है कि इधर से चढ़कर इधर आ गए हैं। मैं तो सोचता था मुझे नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये एनर्जी किधर से आती है। इसलिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो लेटेस्ट साइंस है, उसमें उनका बोलना है कि मनुष्य के अंदर 75 ट्रिलियन खरब सेल्स हैं, और हर सेल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एनर्जी है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर। उसको हम मैटर में, पदार्थ में बदलते हैं। एनर्जी और पदार्थ का आपस में मेल है आइंस्टीन के मुताबिक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह एनर्जी जो प्राप्त होना है वह उसी की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तानि हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतपा। अर्जुन, तैने और मैंने पता नहीं कितने 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 जन्म लिए हैं, तू उन सबको नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है आप सबके श्री चरणों में कि हमारा उनके साथ, जिसके कारण हम इस धरती पर हैं, उससे हमारा अमिट, न टूटने वाला, बिल्कुल सत्य, शिव और सौंदर्यपूर्ण सनातन शाश्वत संबंध है। उसके प्रति सावधानी रखना वह अपना सनातन धर्म है। इसको सच्चिदानंद देव, इसको निगमानंद जी खूब अच्छे से जानते थे। गुरु का थोड़ा सा हाथ लगा, थोड़ा सा स्पर्श किया, तो फिर भैंसा भी वेद मंत्र बोलता है, फिर तो गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देते। ऐसे आप सबको भी करंट लगा हुआ है, तो ऐसे सब करंट जिसको लग जाता है वो फिर इधर ऐसे उसमें एनर्जी ऐसी पैदा हो जाती है, और ये किसी के कहने से नहीं होता है, ये उसकी इच्छा से होता है। हाँ, उसकी इच्छा कब होगी ये अलग विषय, उसका भी एक जवाब है।
भगवान कृष्ण एक और बात कहते हैं, ये यथा माम परपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। Is all surrender unto me, I award them accordingly. Everyone follows my path in all respects. कोई भी किसी भी दिशा से आए, किधर से भी आए, जैसे बूंद समुद्र में जाएगी, जैसे किरण सूर्य में समाएगी, जैसे लहर समुद्र में समाएगी, ऐसे ही सब मुझ में ही आने वाले हैं। कैसा भी कुछ क्यों ना हो, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, यहूदी है, पारसी है, ये किसने बनाया? डाइजीनियस कहते हैं दीज आर जस्ट एक्सीडेंट्स। आप किधर पैदा हुए, आपकी इच्छा से हुए हैं क्या? आपका गोत्र, आपका देश, आपका नाम, आपका फेम, आपकी प्रसिद्धि, ये सब आपको जो मिला है, डाइजीनियस कहते हैं ये एक्सीडेंट है, वस्तुतः ये है नहीं जो हमको बताया गया है। पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, वो अच्छे से बताते हैं। अभी यूक्रेन और क्या है ये, इनको जरा निगमानंद का लेसन भेजो क्या, इनको भेजो। ये दरअसल में क्या है तमाशा, देखिए 93 कंट्रीज एक तरफ हैं, 82 कंट्रीज एक तरफ हैं, केवल एक ही देश है, एक ही देश है और उसका नाम भारत है और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई एक ही है, जिसके पास सब, अभी कभी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, सब विदेश मंत्री इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये भूमि है संतों की, यहाँ ऑनलाइन कनेक्शन है सबका ऊपर से, कोई आपके पास, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, ये सब इधर आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि इधर आने के बाद फिर मन थोड़ा शांत होता है, फिर सीज फायर की बात होती है, फिर लोगों को निकालने की बात होती है। अमेरिका, रूस दोनों भारत के पास आए, भारत ने समझाया, अब कह रहे कि अच्छा चलो निकाल लो लोगों को, निकाल लो उनको। इसलिए स्वाभाविक रूप से लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड प्रभु जगन्नाथ, जिनके सीधे सीधे डिसेंडेंट्स कहिए, एम्बेसडर्स कहिए, हार्बिंजर्स कहिए, पुत्र कहिए, ये सब जितने संत हैं ये उन्हीं के तो हैं सब। कितने भेजे हैं, कितनी बार भेजे हैं, कुछ फर्क पड़ा है? पड़ेगा। कौन करेगा फर्क? केवल करेगा फर्क पैदा अगर कर सकता है इस विश्व में तो वह उत्कल प्रदेश कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। ये मेरा कहना नहीं है, ये श्री माँ का कहना है, पांडु जी, कि अगर भारत के अंदर, दुनिया में अगर सुख और शांति समृद्धि, श्री माँ का कहना है ब्यूटी, लाइट एंड पीस आर हावरिंग इन द स्काई, वेटिंग टू विजिट दिस अर्थ, एंड इफ sometimes supramental consciousness man arrives on this earth, the first place where it will arrive will be Odisha, will be उत्कल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप संतोष जी हमारे यहाँ बैठे हैं, नायक साहब बैठे हैं, शरद चंद्र जी बैठे हैं, ये जो सब आप वायुमंडल में ये जो बिखेर रहे हैं ना किरणें, ये सभी देशों में थोड़ा थोड़ा करंट जा रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-4-5 साल, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, उसके बाद ये होने वाला। अब स्वाभाविक रूप से एक शब्द उन्होंने बोला था, मैं उसी शब्द पर बात कहता हूँ कि सबका आधार क्या होगा, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वो ट्रुथफुलनेस है, चाहे वो सिंसेरिटी है, सिंपलिसिटी है, ह्यूमिलिटी है, ग्रेटिट्यूड है, इक्वानिमिटी है, जनरसिटी है, रिसेप्टिविटी है, एस्पिरेशंस हैं, करेज है, परसिवियरेंस है, ये 12 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके आप धनी हैं, जिनके आप मालिक हैं। ये सब कैसे पैदा होगा, किधर से पैदा होगा?
तो इसका केवल मात्र एक ही जवाब है। कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। दिस लव शैल वॉक सिलिशियल ऑन दिस अर्थ। ये प्रेम इस धरती पर ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय चाल चलेगा। और इस प्रेम का संचार करने के केंद्र जितने आपने बताए हैं, देश से बाहर और उड़ीसा प्रदेश में 17 यहाँ पर, 1700 यहाँ पर, विदेशों में, ऐसे अनेक सेंटर्स अनेक तरीके से जो चल रहे हैं। ये सेंटर्स केवल एक ही तो संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो चला फेल हो गया, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, कोई किसी की सुनता नहीं है। इसलिए बस चले तो एक देश के बड़े संत कहते हैं कि मैं यूएनओ के पोर्टल्स पर लिख दूंगा, क्या? प्रेम देवो भव, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, वो मैं लिख दूंगा। व्हाट इज अद्वैत? उपनिषद कहते हैं अनंतम आनंदम, वन इज इन्फिनिट एंड वन इज लव। एंड व्हाट इज लव टू ए ह्यूमन बीइंग? डजंट बिलोंग टू हिमसेल्फ, डज नॉट बिलोंग टू वन सेल्फ, बट टू हिम। जो अपने आप को मिटा के चलता है, केवल उसके लिए चलता है। जैसे मैंने कहा सनातन धर्म, जैसे उसके लिए चलता है, उसको याद रखकर चलता है। वह केवल एक ही देश है दुनिया में, वह भारत है। और वो चलता भी इसलिए है कि भारत में ऐसे सच्चिदानंद देव, निगमानंद जी महाराज, इस प्रकार के संतों की एक परंपरा चल रही है लगातार। उसी परंपरा के आधार पर हम विश्व को एक बनाने के अंदर सक्षम हैं। और उसका आधार होगा प्राण संचार चैतन्य के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से। ऐसे सब जितने भी ड्रैगन्स हैं, ड्रैकुलास हैं, डायनासोर्स हैं, इन सब के हृदयों में उसी का संचार करेंगे कि सबके अंदर समान रूप से एक ही चेतना है। मुझे आपने बुलाकर मेरे पर एहसान किया है, मेरे पर ऋण चढ़ाया है। और जिन बच्चों ने अभी आपको 10-10 हज़ार रुपये आप दिए हैं, तो हम भी 1 लाख रुपये उन बच्चों के लिए आपको देते हैं। इसके अर्ज में आहुति डालते हैं।